Hello students, today we will discuss about traversal of binary trees and construction of binary tree from the traversal orders. In the last lecture we have discussed basics about traversals like pre-order, post-order and in-order. आपके ओवरव्यू के लिए मैं फिर से बता देती हूँ. ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री का मीनिंग होता है कि बाइनरी ट्री के हर एक एलिमेंट को, हर एक नोड को एग्जैक्टली वंस ट्रेवर्स करना, विजिट करना ट्रेवर्सल कहलाता है. तो बाइनरी ट्री को हम बेसिकली 3 डिफरेंट वेज में ट्रेवर्स कर सकते हैं: प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर. जब हम इन ऑर्डर्स की बात करते हैं तो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर को हम बाइनरी ट्री के जो नोड्स हैं उन्हें किस ऑर्डर में प्रोसेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं. लाइक अगर हम प्री ऑर्डर की बात करते हैं तो प्री ऑर्डर में रूट नोड को पहले प्रोसेस किया जाता है, देन लेफ़्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री. इसी तरह से फिर लेफ़्ट सब ट्री में फिर से यही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा. लेफ़्ट सब ट्री के पहले रूट को ट्रैवर्स किया जाएगा, देन उसके लेफ़्ट सब ट्री को, देन उसके राइट सब ट्री को. तो इस तरह से ये प्रोसेस रिकर्सिवली चलती रहती है और आप पूरी की पूरी ट्री को ट्रैवर्स करते हैं. इसी तरह से इन ऑर्डर की बात आती है तो इन ऑर्डर में हमारा जो रूट नोड है वो मिडल में प्रोसेस होता है. पहले लेफ़्ट सब ट्री को प्रोसेस किया जाता है, फिर रूट को और फिर राइट मोस्ट सब ट्री को. तो इसे भी हम रिकर्सिवली उसी ऑर्डर में प्रोसेस करते हैं. ठीक है. और इसी तरह से पोस्ट ऑर्डर में, तो पोस्ट के नाम से पता चल रहा है बाद में. ठीक है. तो रूट को हम बाद में प्रोसेस करेंगे. पहले हम लेफ़्ट सब ट्री को प्रोसेस करेंगे, फिर राइट सब ट्री को प्रोसेस करेंगे, विजिट करेंगे मीनिंग, और फिर हम रूट नोड को विजिट करेंगे. तो हम विद एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि किस तरह से हम ट्रैवर्सल करते हैं. तो लास्ट ऑफलाइन क्लास में मैंने बता दिया था स्टूडेंट्स जो आए थे कि किस ऑर्डर में हम प्रोसेसिंग करते हैं. तो ये है प्री ऑर्डर की बात. ठीक है. तो यहाँ एन डिनोट कर रहा है रूट नोड को, ये एल लेफ़्ट सब ट्री को, आर राइट सब ट्री को. ठीक है. तो ट्रैवर्सल हमने करना है इस बाइनरी ट्री का प्री ऑर्डर में. ठीक है. तो प्री ऑर्डर में पहले हम रूट को प्रोसेस करते हैं, फिर लेफ़्ट में फिर लेफ़्ट का फिर से रूट, अगर उसकी लेफ़्ट सब ट्री है फिर उधर जाएंगे. तो इस तरह से हम रिकर्सिवली जाते रहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, पहले हमने किसे प्रोसेस किया, ए को, फिर बी को. बी अभी नल नहीं है, इसका लेफ़्ट सब ट्री है, तो फर्दर डी पे जाएंगे. फिर रूट हो गया, लेफ़्ट हो गया, उसके बाद हम इसके राइट को ट्रैवर्स करेंगे. फिर ये लेफ़्ट सब ट्री आपकी कंप्लीट हो गई है. फिर हम, ये रूट हो गया हमारा, रूट हो गया, लेफ़्ट सब ट्री होगी, फिर हम राइट सब ट्री की तरफ जाएंगे. ठीक है. तो राइट सब ट्री में पहले रूट को प्रोसेस करेंगे, देन लेफ़्ट को, देन राइट को. तो इस तरह से प्री ऑर्डर होता है. ठीक है. फिर बात आती है इन ऑर्डर की. अगर इस ट्री को हमने इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है तो कैसे करेंगे. इन ऑर्डर में रूट नोड मिडल में होता है, लेफ़्ट पहले विजिट होता है, फिर राइट. तो पहले हम ए को देखेंगे, क्या इसका लेफ़्ट सब ट्री है, तो हम उसकी तरफ जाएंगे. ठीक है. तो हम जाते जाते पहले ए को देखा, फिर बी को देखा. प्रोसेस नहीं करना है, इन्हें विजिट नहीं करना. विजिट किसे करेंगे, पहले लेफ़्ट मोस्ट को करेंगे. तो डी को प्रोसेस किया, फिर इसके बाद रूट को. तो डी का रूट क्या है, बी, फिर उसके बाद ई. फिर ये लेफ़्ट सब ट्री कंप्लीट होगी, तो लेफ़्ट के बाद रूट है ए, फिर ए की राइट सब ट्री की तरफ जाएंगे. यहाँ पर भी रिकर्सिवली वही प्रोसेस फॉलो करेंगे. हम पहले सी को देखेंगे, क्या सी का लेफ़्ट सब ट्री है तो हम उधर जाएंगे, पहले इसे विजिट नहीं करेंगे. तो एफ़ पे जाएंगे, एफ़ को विजिट करेंगे, फिर सी को विजिट करेंगे, फिर जी को विजिट करेंगे. ठीक है. तो इस तरह से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है. फिर बात आती है पोस्ट ऑर्डर की. तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम क्या कर रहे हैं, पहले लेफ़्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री, देन रूट. तो पोस्ट बाद में, प्री पहले, मीन्स रूट पहले करते हैं प्री ऑर्डर में. इन ऑर्डर में रूट मिडल में करते हैं, पोस्ट ऑर्डर में रूट को बाद में विजिट करते हैं. ठीक है. तो हम पहले लेफ़्ट सब ट्री की तरफ चल जाएंगे. ए का लेफ़्ट है, बी का लेफ़्ट है, डी का लेफ़्ट है, नहीं है तो यहाँ डी को विजिट कर लेंगे. तो फिर राइट में पहले लेफ़्ट, फिर राइट, फिर रूट. राइट है ई, फिर रूट बी, फिर इसका हम लेफ़्ट सब ट्री कंप्लीट कर चुके. फिर इसके राइट सब ट्री में फिर से जाएंगे लास्ट तक, पहले एफ़, फिर देन जी, फिर सी,
फिर ए। तो इस तरह से इस ट्री का ये पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रैवर्सल पूछ लिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपको एक ट्री स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, बाइनरी ट्री, और आपने उसे ट्रैवर्स करना है इन डिफरेंट ऑर्डर्स, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। ठीक है, और फिर अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें कुछ ऑर्डर्स गिवन हों और हमने ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, हमें ऑर्डर दे रखे हैं ट्रैवर्सल के और हमने ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है, तो कंस्ट्रक्टिंग अ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है इन ऑर्डर। ठीक है, तो इन ऑर्डर गिवन है और हमारे पास प्री ऑर्डर गिवन है। तो इन ऑर्डर में आपको पता है रूट मिडल में होता है, प्री ऑर्डर में रूट पहले होता है। तो इस प्री ऑर्डर को देखकर पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि रूट नोड कौन सा होगा। तो रूट क्या है प्री ऑर्डर में, पहले रूट नोड होता है, तो ए हमारा क्या है, रूट नोड है। ठीक है, तो ए हमारा रूट नोड है, तो इन ऑर्डर को चेक करेंगे कि ए कहाँ पे आता है। इसका मतलब ए यहाँ पर आता है, तो इन ऑर्डर में रूट कहाँ होता है, मिडल में होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नोड्स हैं इधर वाले DGBHE, ये ए की लेफ्ट सब ट्री में होंगे। जो FIC ये नोड्स हैं ये कहाँ होंगे, ए की राइट सब ट्री में होंगे। ठीक है, तो हमने ए के नोड्स को देखना है। ठीक है, 1 बाय 1 सिक्वेंशली, और देखना, और इसे भी देखना है कि यहाँ पर हमारा जो, अगर यहाँ इन सीक्वेंस में कोई नोड है तो वो किस नोड के लेफ़्ट या राइट में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में फाइंडिंग द रूट। तो रूट नोड हमें प्री ऑर्डर से पता चल गया कि हमारा रूट नोड क्या है, ए। तो ए को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, लेफ़्ट और राइट मोस्ट पार्ट देखते हैं रूट के, और यही प्रोसेस हम फिर रिकर्सिवली करेंगे। तो यहाँ से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो नोड्स हैं DGBHE, ये हमारे कौन से होंगे, ए की लेफ़्ट सब ट्री में होंगे। ठीक है, लेफ़्ट पार्ट में होंगे। तो इसके लिए हमें प्री ऑर्डर में कौन से एलिमेंट्स देखने हैं, DGEBH। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्री ऑर्डर का ये जो पोर्शन है ये हमारा लेफ्ट सब ट्री फॉर्म करेगा और ये हमारा राइट सब ट्री फॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो राइट पार्ट में FIC आएगा इन ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग, और प्री ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग CFI हमारे राइट मोस्ट पार्ट में आएंगे। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। अब हमने इधर देख लिया, ए को मार्क कर दिया, ए हमारा रूट नोड है। ठीक है, तो ऑर्डर का हमने बाइफर्केशन कर लिया। तो ये नोड्स हमारे लेफ्ट मोस्ट पार्ट में आने थे, ये हमने मार्क कर लिए, ये हमारे प्री ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। फिर अब हमने देखना है प्री ऑर्डर में फिर से अगला नोड क्या है, बी है। तो बी क्या है, कहाँ है, ए की लेफ्ट सब ट्री में है। ठीक है, और बी यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या है, जो डी और जी नोड है वो बी की लेफ्ट सब ट्री में आएंगे और एच और ई बी के राइट सब ट्री में आएंगे। ठीक है, तो हमने बी को देखा, बी को मार्क कर दिया। ठीक है, तो डी जी आपके लेफ्ट मोस्ट सब ट्री ऑफ द बी में आएंगे और एच और ई बी की राइट सब ट्री में आएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से हमने अगले को देखना है। अगला जो नोड है हमारा वो क्या है, सी। तो इधर से भी हमने शुरू कर दी। तो सी क्या है, ए के राइट सब ट्री में आएगा। ठीक है, और क्योंकि एफ और आई क्या है, सी इधर था तो एफ और आई इधर ही है इन ऑर्डर में, तो ये इसकी कहाँ पर आएंगे, इसकी लेफ्ट सब ट्री में आएंगे। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट सब ट्री में मार्क कर दिया। फिर अगला प्री ऑर्डर में एलिमेंट देखेंगे डी और ई, तो ये इसकी लेफ्ट सब ट्री में है डी जी, और एच ई इसकी राइट सब ट्री में है। तो डी नोड को देखेंगे, डी नोड को देखा, यहाँ पर इस डी नोड को मार्क कर देंगे। तो जी क्या है, डी की राइट सब ट्री में है, तो हमने ये जो एलिमेंट है उसे राइट सब ट्री में कर दिया। और ई जो नोड है इसे देखा, ई नोड यहाँ बी के राइट सब ट्री में है, बट इन ऑर्डर में अगर हमने देखा तो एच क्या है, ई की लेफ्ट सब ट्री में है। तो इसी तरह से हम इसे मार्क करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हमने ऐसे करना है। तो हमारे पास अब रह गया यहाँ पर नोड, एक ही नोड रह गया जी, तो वो कहाँ है, डी की राइट सब ट्री में है और एच ई की लेफ्ट सब ट्री में है। ठीक है, तो इसे हम मार्क कर लेंगे। इससे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ आना है, यहाँ उसकी पोजीशन आनी है। फिर हमने आगे वाले स्टेप में देखना है एफ कहाँ है हमारे पास, यहाँ, और एफ इधर कहाँ है इन ऑर्डर में, यहाँ। तो आई कहाँ आएगा, एफ की राइट सब ट्री में। ठीक है, तो सी की लेफ्ट सब ट्री में एफ है और एफ की राइट सब ट्री में है आई।
ठीक है, तो ये मार्क कर लिया। अब इन्हें देखेंगे, ये सिंगल सिंगल नोड रह गया, ये इसकी पोजीशन बता रहा है। तो डी की राइट सब ट्री में जी मार्क कर देंगे, ई की लेफ्ट सब ट्री में एच मार्क कर देंगे और एफ की राइट सब ट्री में आई मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर लिया एक बाइनरी ट्री को विद द हेल्प ऑफ प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर्स। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अगर हमें प्री ऑर्डर गिवन है और हमने इन ऑर्डर गिवन है और हमने एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है, तो हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप इसे आइडेंटिफाई करना है नोड्स को, कि कहाँ पर रूट की लोकेशन होगी, कहाँ पर हमारा जो फर्दर सब ट्रीज़ हैं, जो लेफ़्ट और राइट सब ट्रीज़ फॉर्म होंगी। ठीक है, तो इसी तरह से एग्ज़ाम में आपको दे दिया जाएगा इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो प्री ऑर्डर में तो पहले एलिमेंट से आपको पता चल जाता था। ठीक है, आप फिर लेफ़्ट टू राइट स्कैन करते थे। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर में क्या है, रूट आपका लास्ट में होगा, तो आप यहाँ पर लास्ट में मार्क कर लेंगे रूट को। इस रूट के करस्पॉन्डिंग रूट फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पर रूट फाइंड आउट करेंगे इन ऑर्डर में। ठीक है, तो इन ऑर्डर में तो यही रहेगा, इसके लेफ्ट में जो नोड्स होंगे वो उसकी लेफ्ट सब ट्री में आएंगे, इसके राइट में जो नोड्स होंगे वो उसकी राइट सब ट्री में आएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर जो हमने रूट नोड आइडेंटिफाई किया, तो इसकी जो इनिशियल जो राइट मोस्ट पोजीशन है, वहाँ पर जो नोड्स होंगे वो उसकी लेफ्ट राइट सब ट्री में होंगे, फिर उसके बाद उसकी लेफ्ट सब ट्री में होंगे। ठीक है, जैसा कि हम ट्रेवर्स करते हैं, तो पहले लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री, देन रूट होता है पोस्ट ऑर्डर में। तो इसी तरह से आपने कंस्ट्रक्ट करनी है बाइनरी ट्री विद द हेल्प ऑफ इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, आपके पास दो ऑर्डर गिवन होंगे, इन ऑर्डर के साथ कोई भी एक ऑर्डर गिवन होगा और आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करनी है बाइनरी ट्री को। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपने ये जो कंस्ट्रक्शन है डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ इसे स्टडी करना है। होप आपको ये समझ आ गया होगा और तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है कम्प्लीटली और फिर से आपने इसको बना बना कर देखना है। आपकी बुक की एक्सरसाइज में गिवन है डिफरेंट ऑर्डर्स और आपने उन एग्जांपल्स को स्टडी करना है और उसके हिसाब से आपने एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन करनी है। और इसी के साथ साथ आपने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में जो बाइनरी ट्री अगर गिवन है आपको उसका ट्रैवर्सल करके भी देखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।